हेलो स्टूडेंट्स, वो बीच में थोड़ा वीडियो कट गया था, उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ले लिया था एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। इसका भी यूनिट डिस्टेंस होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ हमने दिखाया हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है? पहले तो ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इट्स इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। आप एक यूनिट डिस्टेंस लेते हो, से आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में ऐसे बना रहा हूं 1 से 1। ठीक है, अब इसमें ऐसे कर रहा हूं 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ वन वेव बनाइए 1 सेंटीमीटर लेंथ में, इसमें नंबर ऑफ वेव्स होगी 3। तो व्हाट इज वेव नंबर? इज नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स आती हैं, उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। जैसे यहां पर 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर आपकी नंबर ऑफ वेव 1 है, उसी में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंथ, मान लो ये सेम डिस्टेंस हो, वही नंबर ऑफ वेव्स हमने 3 स्केच कर दी से 1 सेंटीमीटर में, तो इसको हम वेव नंबर कहते हैं। ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। फिर हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। जैसे ये तो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, ये टाइम के साथ रिलेटेड है। अब आप एक पॉइंट ले लेते हो, पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं? लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5, लाइक दिस वन, एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, मान लो ये सेकंड से 5 साइकिल्स इसके पास करें, तो हम इसका लिखेंगे 5 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स पास होते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल्स पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो सिंपल है, उसको मीटर पर सेकंड लेते हैं। दिस आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये सिंपल है। तो ये हमारे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज द वेवलेंथ, विच इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन फेस ऑन वेव। ठीक है, इन फेस, इसको फेस में भी रीड करते हैं। इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस मीटर होता है। फिर आप स्मॉलर यूनिट यूज कर लेते हो, पिकोमीटर विच इज 10⁻12 मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर इज 10⁻9 मीटर, देन माइक्रोमीटर इज 10⁻6 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर इज 10⁻3 मीटर। फिर एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ होता है, ये भी डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। ऐसा यूनिट इज मीटर, छोटी यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर सब यूज कर सकते हो। वेव नंबर जो होता है इसका इनवर्स होता है, इसको वी बार से रीड करते हैं। ये नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है। 1 सेंटीमीटर लेंथ में आपकी कितनी वेव्स हैं? आप और देखना चाहो तो जैसे मान लो आप ये 1 सेंटीमीटर लेंथ लेते हो, तो इसे और ज़्यादा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर ऑफ वेव्स 8 बना दी 1 सेंटीमीटर लेंथ में। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसका वेव नंबर कितना है? वेव नंबर इज 8। इसको रीड करेंगे 8 साइकिल्स पर सेंटीमीटर लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स 8 हो गई। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करती हैं, 1 सेकंड में एक पॉइंट को कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर एक पॉइंट से पास कर जाती हैं। वेलोसिटी आपका लीनियर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है वेव का। ठीक है, ये पहले हमारे वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर ली,
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आता भी है और आया हुआ है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूज होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारे पास, जैसे ये कुछ वेव्स ऐसे मैं लिख रहा हूं, लाइक कॉस्मिक वेव्स, फिर देन गामा वेव्स, ठीक है, देन कॉस्मिक गामा एक्स रेज, कॉस्मिक गामा एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, विबग्योर, ठीक है, देन आईआर, माइक्रो, देन रेडियो। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने लिखी हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज एंड माइक्रो रेडियो वेव्स, ठीक है। अब इन वेव्स को अरेंज किया गया है वेवलेंथ, आप इसको एनर्जी कहो, वेवलेंथ से रीड करो या फ्रीक्वेंसी से रीड करो, ठीक है। जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो अभी नेक्स्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आ रही है, वेवलेंथ से इनवर्स रिलेटेड होती है। ऐसे जितना ज्यादा एनर्जी वेव का उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, कम उसकी वेवलेंथ। अब जैसे आप इन सब वेव्स को देखो, ऐसे अरेंज इसको कर रखा है, तो इनको हमने एक वेवलेंथ और एनर्जी के पैटर्न के ऊपर अरेंज कर रखा है, वेवलेंथ एंड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कॉस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पहले भी इसको वेवलेंथ अगर से हम रीड करें ऐसे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव की है, ठीक है। फिर माइक्रो की वेवलेंथ कम है, ठीक है, आईआर की वेवलेंथ और कम है, फिर विबग्योर की वेवलेंथ और कम होती जाती है ऐसे, ये यूवी की वेवलेंथ है, फिर एक्सरे की वेवलेंथ, ठीक है, फिर गामा की वेवलेंथ, फिर कॉस्मिक की वेवलेंथ, ऐसे, राइट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न पे एक लगा रखा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे लगाया हुआ हमने ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, राइट। इधर कहें कॉस्मिक की तरफ तो ये एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, इधर कहो तो डिक्रीजिंग कह सकते हो, राइट साइड डिक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग कह सकते हो आप, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग। रीड ज्यादा हम राइट साइड करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंस, ये वेवलेंस पे लगाया हुआ, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, या आप कह सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, जैसे जेई में भी, नीट में भी, एम्स में भी, ये तीनों लेवल पे आता है। उसमें क्या होता है, आपको कोई भी 3-4 वेव्स दे देते हैं, जैसे आपको ऐसे दे दिया गामा रेज, ठीक है, आपको दे दिया आईआर वेव, कॉस्मिक वेव, रेडियो वेव, ठीक है। वो आपको कहता है इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे लगाओ, एनर्जी, ठीक है। तो इसमें सबसे कम आप देख सकते हो रेडियो की एनर्जी है, जितना राइट साइड के ऊपर है रेडियो, ठीक है। फिर आपके पास आईआर की एनर्जी है, आईआर, फिर गामा रे की एनर्जी है, फिर कॉस्मिक वेव की एनर्जी है। तो ये हमने पैटर्न बना दिया। तो इस तरह से और कितने पैटर्न आप बना सकते हो इससे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मर्जी वो पैटर्न है, आपको ये वाला पैटर्न बस याद रखना है उसमें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा होता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद एक हेडिंग लेते हैं हम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसका था थोड़ा सा सेक्शन लेकर के फिर इसका डिटेल न्यूमेरिकल वर्क नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करेंगे।
राइट। अब नेक्स्ट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स साइंटिस्ट का नेम है, उसने एक थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? एनी सोर्स ऑफ लाइट लाइक सन और ए हीटेड बल्ब इज एमिटिंग एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करके डिसकॉन्टिन्यूसली करता है, ये उससे रिवर्स है, डिसकॉन्टिन्यूसली। हाउ? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम्स। इसको फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटम्स कहते हैं। तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट लाइक सन और हीटेड बल्ब is emitting not continuously but discontinuously in the form of energy packets called quantums, जिसको हम quantums कहते हैं, राइट। ये डिसकॉन्टिन्यूसली और क्वांटम्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जैसे सन या बल्ब लेते हो आप तो डिसकॉन्टिन्यूसली एमिट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड। First point is energy emitted from any source of light like sun or bulb is discontinuously, main word is discontinuously, ठीक है, in form of energy packets, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन्स और क्वांटम्स, उनको फोटॉन्स या क्वांटम्स रीड करते हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है, एनर्जी पैकेट जो एक के साथ है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसको इक्वेट करके हम ऐसे लिख लेते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स है तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाय नंबर, राइट। जैसे H जो है यहाँ वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, H इज इट एज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 यूनिट इज जूल सेकेंड, ऐसा यूनिट। उसकी यूनिट आप यहां से भी ड्राइव कर सकते हो, H इज इक्वल टू E बाय न्यू। एनर्जी कैसे? यूनिट इज जूल्स, ठीक है। इसकी सेकंड इनवर्स तो ऊपर जाकर के सेकंड हो जाती है, जूल सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। वैल्यू इसकी है 6.626 10⁻34। तो एनर्जी जो सन या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट एमिट कर रहा है वो डिसकंटिन्यूसली करता है पैकेट्स की फॉर्म में। एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू से दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है। मान लो इसका न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ साथ में करना हो, छोटे छोटे स्टेप्स, तो आप एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू 6.626 10⁻34, ठीक है। लेट से वो आपको 10 ऐसे बोल देता है 10⁻18 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो बस ये आपकी एनर्जी होगी 6.626 इंटू 10 की पावर, ठीक है, आपके पास -16 जूल्स, ये एनर्जी होगी आपकी, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपको, ठीक है। ऐसे अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10⁻18 तो अब वाइस वर्सा एनर्जी निकाल सकते हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी से वाइस वर्सा फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। जैसे एनर्जी ये तो फ्रीक्वेंसी 10⁻18 होगी। जैसे अब आपको कहा जाए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 जूल है, एनर्जी एमिट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना, तो आप ऐसे करोगे 6.626, ठीक है, 10⁻34 इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आगे वैसे इसके नंबर से ये क्वेश्चन रिलेट होता है, जैसे आपको नंबर से निकालना होता है, भाई 1 जूल ऑफ एनर्जी है, एक सोर्स को एमिट करता है, यहाँ पर 1 जूल हो सकता है, 1 मेगा जूल हो सकता है, या मिलियन जूल हो सकता है, मीन्स लाइक 10⁻6 जूल्स, किलो जूल्स हो सकता है, किलो जूल्स में आप ऐसे डाल देते हो 1000 या 10⁻3 जूल्स, तो ये आप ऐसे इक्वेट कर देते हो। लाइक 1 जूल के लिए अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू 6.626
10⁻34, से फ्रीक्वेंसी 10⁻18 ऐसे प्लस में। तो यहां से आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। 1 जूल की बजाय ये दिया होता है तो नंबर कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इस तरह के सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये जैसे जेई एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में आता है इस तरह का भी नंबर वगैरह निकालने को, ठीक है। एक इसके अंदर छोटा सा आप ये वाला स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास जैसे एक फोटोन है, एक फोटोन के 2 टुकड़े आपने कर दिए, उससे 2 फोटोन बन गए, ठीक है। 1 उससे ए और बी 2 फोटोन बन गए, ठीक है। अब इसका जो एनर्जी होता है वो एडिटिव होता है, जैसे E1 E2, इसको आप E लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। एक चीज हल्का सा ये ध्यान रखना है, यहां पर एनर्जी में एनर्जी एसोसिएटेड विद, ठीक है, 1 मोल ऑफ फोटोन्स। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ फोटोन्स है, 1 मोल ऑफ फोटोन इज 6 × 10⁻23, तो आप इसकी एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो, 6 × 10⁻23, राइट। अच्छा, इसको हम ऐसे करके इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज सी बाय सी इज न्यू बाय सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू को आप सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, इसको एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये वेवलेंथ से रिलेट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब आप इसका E इज इक्वल टू एच, ठीक है, नंबर, फिर एच 6.626 10⁻34, एच सी 3 × 10⁸। मान लो अब आपको कोई लाइट देता है, कहता है ग्रीन लाइट है मान लो, ठीक है, उसका ऐसे बोल देते हैं 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आप ऐसे यूज कर लेते हो 5000 × 10⁻10 मीटर। यूनिट ध्यान रखनी है, सारी ऐसा यूनिट में लेनी है, जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहां आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, ये आंसर आ जाएगा, वो कैलकुलेट आप कर सकते हो। 6 × 10⁻23, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग लेट्स से गिवन टू योर वेवलेंथ, टू यू इज द वेवलेंथ, 5000 × 10⁻10 मीटर। तो आप एनर्जी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, दिस कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज, तो आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ द फोटोन्स, राइट। अच्छा, इधर से आप एक ये ध्यान रखना लास्ट पॉइंट, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H न्यू इज इक्वल टू H न्यू1 प्लस H न्यू2। तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो एडिटिव लाइक दिस वन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2। वेवलेंथ इज इनवर्स एडिटिव, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। दिस इज हाईली कॉम्पिटिटिव रिलेशन, इंपॉर्टेंट, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, जेई में और मेडिकल में भी, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्ट एडिटिव, इज इक्वल टू E1 प्लस E2, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट एडिटिव, एच कैंसिल हो जाता है, न्यू इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2, बट वेवलेंथ इज इनवर्स एडिटिव। इसको इनवर्स एडिटिव रीड करते हैं, इनवर्स एडिटिव, विच इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये एक आप इसको रिवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है।